कोई आंसर निकलता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो वो होगा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अगर 0 से ग्रेटर 1 से लेस होगा तो इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक होगा। अगर 1 के इक्वल निकलेगा तो यूनिट इलास्टिक, और अगर ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी होगा तो वो क्या कहलाएगा, इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। और यहाँ पर तो मैं वैल्यूज अपनी मर्जी की पुट कर रहा हूँ कि इतने परसेंट से प्राइस में चेंज, इतने परसेंट से क्वांटिटी में चेंज। ये इसके बाद इसके मेथड कैलकुलेट करेंगे कि ये जो वैल्यूज मैंने अपनी मर्जी से लिखी हैं ये न्यूमेरिकली वैल्यूज आएंगी, तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ही निकाल के लिखेंगे। Q2 माइनस Q1, P2 माइनस P1 को वैल्यूज बताई होगी कि पहले प्राइस इतनी थी अब इतनी हो गई, पहले क्वांटिटी इतनी थी अब इतनी हो गई, तो वो भी हम वैल्यूज पुट करके उसके बाद इसका जैसे आंसर निकलेगा, जो भी आंसर निकलेगा उसको देख लेंगे न्यूमेरिकली, फिर वो देखेंगे कि वो कौन सी डिग्री में फॉल करता है। फिर जो प्रॉपर्टीज उसके अकॉर्डिंग पूछी होंगी हम उसका आंसर कर देंगे। अगर तो पैरेलल आ जाए 0 तो वर्टिकली या पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर आ जाएगी लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 तो भी स्टीपर या शार्प कर्व आएगा, और उसकी एग्जांपल होगी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अगर आपके पास आंसर आ जाए 1 तो फिर नॉर्मल और स्ट्रेट कर्व, उसकी एग्जांपल आ जाएगी नॉर्मल गुड्स। और अगर आपके पास आंसर आता है ग्रेटर देन 1 और इन्फिनिटी से लेस, और इन्फिनिटी से लेस आ जाएगा तो फिर आप नेम देंगे उसे इलास्टिक डिमांड का। और इसके अगर कर्व की बात की जाए तो ये फ्लैटर या शैलो कर्व। अब प्राइस में हम करते हैं इंक्रीज। अब प्राइस में इंक्रीज किया तो प्राइस में इंक्रीज करने से यहाँ पर P2 आ जाएगा। जितना इंक्रीज प्राइस में किया है क्वांटिटी डिमांडेड में उससे ज्यादा क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, तो क्वांटिटी में उससे ज्यादा हम डिक्रीज है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि प्राइस इंक्रीज मजीद कम कर दिया प्राइस, अब यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड तो ये कर्व कुछ यहाँ तक है। मीन्स कि अगर आप क्वांटिटी में डिक्रीज देखेंगे तो वो ज़्यादा है, प्राइस में इंक्रीज देखेंगे तो वो कम है। यहाँ पर प्राइस में इंक्रीज ज़्यादा था, क्वांटिटी में डिक्रीज कम, ड्यू टू इनइलास्टिक, और ये ड्यू टू इलास्टिक प्राइस में चेंज कम और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ज़्यादा। अगर प्राइस बड़ी है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। और अगर इस कर्व को देखेंगे तो ये हमारे पास एक फ्लैटर या फ्लैटर या शैलो कर्व होगा। तो इसकी जो एग्जांपल बनेगी वो सुपीरियर से मुराद है लग्जरियस। प्राइस के बढ़ने के बावजूद उनकी डिमांड अगर बढ़ रही है तो ये लग्जरियस आइटम्स ही हो सकती हैं, ये लग्जरियस गुड्स भी हो सकती हैं, ये बढ़ती हुई प्राइस के साथ भी उनकी क्वांटिटी अभी भी ज़्यादा है, तो ये सुपीरियर या लग्जरियस गुड्स होंगी। जैसे बाइक, एसी, इनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं लेकिन इसके बावजूद इनकी डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये क्या कहलाएगी, इन्फीरियर गुड पीस। गिवन गुड पीस के अंदर आ सकती है कि बढ़ती हुई प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांडेड मजीद ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर आप जो है वो गिवन गुड को ले सकते हैं। यहाँ पे बढ़ती प्राइस बस लग्जरियस। इसके बाद इसमें आता है जी लास्ट पे परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में सिग्निफिकेंट चेंज इन माइनर
या इनसिग्निफिकेंट। change in price can cause greater change quantity। प्राइस में माइनर सा चेंज आने से या इनसिग्निफिकेंट चेंज आने से, मींस के ना होने के बराबर चेंज आने से, क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए तो ये कहलाएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब अगर हम बात करें इसकी डिग्री की, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस में ना होने के बराबर अगर चेंज, तो मींस ना होने के बराबर उसे जीरो एक कंसीडर किया जाएगा। ये इनसिग्निफिकेंट है कि ना होने के बराबर ही चेंज है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। जितना भी यहाँ रख लिया जाए तो वो मसला नहीं है, आंसर क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। और जो इसका कर्व होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के प्राइस ना चेंज होने के बराबर है, प्राइस अपनी जगह पे, लेकिन क्वांटिटी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये जो कर्व होगा वो परफेक्टली इलास्टिक का कर्व है, और इसकी भी कोई एग्जांपल इमेजिनरी होगी वो बता, रियलिटी बेस नहीं है, इमेजिनरी एग्जांपल। यही माइंड में चार कर लेते हैं। अब भट्ठे तो देखे होंगे, देखिए उनका काम क्या होता है, इंडे बनाना, इंडे बना के वो बेच रहे हैं। और एक ईंट आजकल कितने की है, हाँ 20 रुपए की, इस दौर में जी रहे हो। मैं ब्लॉग्स की बात नहीं कर रहा, ईंट की बात कर रहा। 25 रुपए किस एरिया में, इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। चलो ऑन एवरेज 25 या 30 रुपए की एक ईंट मिलती है। अब अगर ये भी ईंट 30 रुपए की बेच रहा है एक ईंट, ये भी 30 की, ये भी 30 की और ये भी 30 की। अब लोग इनसे ईंटें लेके जा रहे हैं, पर एक घर के ऊपर कितनी ईंटें लगती हैं, हाँ एक कमरा नहीं बनाना, एक कमरे के ऊपर 8 से 9 हज़ार ईंट लगती है। मीन्स ऑन एवरेज एक घर के ऊपर 3 से 4 लाख ईंट लगती है ऑन एवरेज। अगर घर आप डबल स्टोरी में बना रहे हैं और डेकोरेशन वाला है तो उसके ऊपर जो है वो 2.5 से 3 लाख ईंट लगती है। तो मतलब खाली ईंट का अगर देखा जाए 3 लाख ईंट लगे और 30 रुपए की एक, तो कितना बना, हाँ जब इतना लगता है घर बनाने आसान थोड़ी है। अब 90 लाख रुपए सिर्फ ईंट का है, इसके बाद वो सीमेंट वगैरह और वो सारी चीजें अलग है। लेकिन अगर ये माइनर सा रेट चेंज कर दे 29.75 कर, तो कितने पैसे रेट कम किया, 0.25। अगर मैं यहाँ पर भी ये लिखा होता 30 और मैं लिख देता 29 पॉइंट, तो पॉइंट करके वो इधर ही आने के ना होने के बराबर एक प्राइस में चेंज था। लेकिन इस 0.25 चेंज करने पे 4 ईंट के बाद 1 रुपया बच रहे हैं, और लाखों में जब ईंटें जानी है तो कोई पैसे बचेंगे 20, 25, 30, 40 हज़ार या 1 लाख के करीब। तो जो 1 लाख के करीब पैसा बचेगा, इसकी डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन जो यहाँ से 30 वाली खरीदने वो भी यहाँ आ जाएंगे, ये भी और ये भी।
माइनर सा प्राइस चेंज करने से क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये कहलाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जैसे कि इमेजिनरी एग्जांपल थी कि माइनर सी प्राइस के चेंज करने से क्वांटिटी डिमांडेड में अच्छा खासा जो है वो डिमांड में इजाफा होता है। तो ये डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। कल हम इन्हें न्यूमेरिकली देखेंगे कि अगर डेटा दिया गया होगा और हम सॉल्व करके जब आंसर निकालेंगे, इनमें से किसी भी डिग्री में आंसर फॉल करेगा तो हम वो नेम बता देंगे कि इसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक है, या इनइलास्टिक, या परफेक्टली इलास्टिक है, या परफेक्टली इनइलास्टिक, या यूनिट इलास्टिक है। तो ये हम बता देंगे और साथ में टाइप ऑफ गुड्स भी बता देंगे अकॉर्डिंग टू रिलेशन। नोट कर लें। अब